गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं बीएल अग्रवाल। आज आपको इस लेक्चर में अकाउंटेंसी क्लास 11 का एक चैप्टर फाइनल अकाउंट ऑफ सोल प्रोप्राइटर बिजनेस विथ सिंपल एडजस्टमेंट एंट्री के साथ, यहाँ देख लीजिए लिखा हुआ है फाइनल अकाउंट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस विथ सिंपल एडजस्टमेंट एंट्री समझाने का कोशिश करूँगा। एडजस्टमेंट एंट्री ट्रायल बैलेंस से अलग होता है। यहाँ देखिए एडिशनल इन्फॉर्मेशन के नाम से है। एडजस्टमेंट एंट्री कहने का मतलब अनरिकॉर्डेड एंट्री है। ये जो जर्नल एंट्री इसका जो है रिकॉर्ड नहीं हुआ था, इसलिए ये ट्रायल बैलेंस के अंदर नहीं है, आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस एज एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। एवरी ट्रांजेक्शन का जर्नल एंट्री होता है। और जर्नल एंट्री होने का मतलब वन डेबिट अनदर क्रेडिट। तो एवरी ट्रांजेक्शन हैज टू इफेक्ट्स, दो इफेक्ट एवरी एडजस्टमेंट एंट्री का निकलेगा। चलिए देखते हैं। ये आपके सामने एक ट्रायल बैलेंस रख दिए मिस्टर सौरभ गांगुली 31 मार्च 12। डेबिट क्रेडिट ट्रायल बैलेंस दो पार्ट में बांटा हुआ है। ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग का आइटम है, परचेज ट्रेडिंग का आइटम है। वेजेज एंड सैलरी, वेजेज पहले है, ट्रेडिंग में ले लेंगे डायरेक्ट एक्सपेंस के रूप में। डेटर हम लोग का एसेट्स होता है, मशीनरी एसेट होता है, फर्नीचर एसेट्स होता है। रेंट एंड रेट्स इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, पीएल अकाउंट। इंश्योरेंस इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, पीएल अकाउंट। जनरल एक्सपेंस इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, पीएल अकाउंट। कैश एसेट होगा, बैंक एसेट्स होगा। छोटा सा एक ट्रायल बैलेंस था, इसमें कुछ ट्रेडिंग पीएल और एसेट्स मिला। कैपिटल लायबिलिटी बैलेंस शीट का आइटम हो गया, सेल्स इनकम ट्रेडिंग में जाएगा। क्रेडिटर आपका लायबिलिटी हुआ, डिस्काउंट देखिए क्रेडिट की तरफ दिया है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इनकम होगा। क्लियर? आप सवाल को रीड कर दिया, आप देख लीजिए। परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न नहीं मिला है। एडिशनल इंफॉर्मेशन में क्लोजिंग स्टॉक मिला। अगर आपको याद हो तो क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग का क्रेडिट साइड में जाता है, बाई में जाता है, और बैलेंस शीट एसेट्स में जाता है। जो फाइनल अकाउंट विदाउट एडजस्टमेंट बनाया गया था उसमें क्लोजिंग स्टॉक मिलता था, और क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग का बाई में लिखते थे, बैलेंस शीट का एसेट्स में लिखते थे। यहाँ देखिए वेजेज एंड सैलरी ड्यू बट नॉट पेड, इसको आउटस्टैंडिंग बोलते हैं। आउटस्टैंडिंग कहने का मतलब काम करा लिया गया लेकिन उसका पेमेंट अभी नहीं दिए हैं, पेमेंट देना बाकी है, तो इसका मतलब ये सैलरी में प्लस किया जाएगा। आउटस्टैंडिंग प्लस किया जाता है और लायबिलिटी होगा क्योंकि पैसा देना बाकी है। इसका जर्नल एंट्री हुआ वेजेस टू आउटस्टैंडिंग वेजेज। रेंट प्रीपेड, प्रीपेड मतलब होता है एडवांस दे दिया। काम हुआ नहीं, टाइम हुआ नहीं, लेकिन पेमेंट दिया जा चुका है, एडवांस पेमेंट है। एडवांस पेमेंट प्रीपेड एक्सपेंस को कम करेंगे, दैट इज माइनस करेंगे, और एडवांस में पेमेंट कर दिए, ये हम लोग का एसेट्स है। डेप्रिसिएशन मशीनरी का आपको 10% है, फर्नीचर का 5% है। अंदर आप देखो मशीनरी 9000 है, 9000 का 10% आपका 900 होगा, जो मशीन से लेस करके एक्सपेंस है, प्रॉफिट एंड लॉस में लाया जाएगा डेबिट साइड। फर्नीचर का 5% है, फर्नीचर आपका 2000 है, 2000 का 5% 100 रुपया होगा, फर्नीचर से माइनस करके प्रॉफिट एंड लॉस में लाया जाएगा। ये एवरी एडजस्टमेंट हैज टू इफेक्ट्स, वो इफेक्ट आपका ट्रेडिंग, पीएल और बैलेंस शीट, कहीं भी दो इफेक्ट होना ही होना है। तो इसीलिए कोई भी एक्सपेंस हो, कोई भी इनकम हो, उसका एडजस्टमेंट को ध्यान से देना है। और जब हम लोग फाइनल अकाउंट बनाएंगे तो वो बात अपने मेमोरी में रहे। देखिए वेजेस से एडजस्टमेंट था, मशीनरी से था, फर्नीचर से था, इसके अलावा रेंट में प्रीपेड था। ठीक है, तो ये एडजस्टमेंट जो था उसके सामने हम लोग एक एक पॉइंट दे दिए, जिससे याद रहेगा कि उसमें हमको कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट करना है। चलिए सोल्व करके देखते हैं। ओके, ये रख दिया आपके सामने फॉर्मेट मिस्टर सौरभ गांगुली ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सबसे पहले ट्रेडिंग बना देंगे। ट्रेडिंग का पहला ही आइटम आपका मिलेगा ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक का अमाउंट था 10,000। इसके बाद परचेज रिटर्न नहीं था, इसलिए परचेज आउटर कॉलम में 27,000।
बाई साइड का पहला आइटम आता है सेल्स, सेल्स में भी रिटर्न नहीं था 45,000। बाई साइड में क्लोजिंग स्टॉक आता है और क्लोजिंग स्टॉक एडजस्टमेंट एंट्री से मिल जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक का अमाउंट था आपका 16,500। कोई एक्सपेंस होगा तो ट्रेडिंग का 2 में लाएंगे। एक एक्सपेंस था वेजेज एंड सैलरीज, वेजेस का नाम पहले था इसलिए ट्रेडिंग में ले आए। वेजेज एंड सैलरीज का अमाउंट था आपको अगर याद हो तो 6,000। इसमें आउटस्टैंडिंग बोला था इसलिए उसको अंदर रखे, इनर कॉलम में रखें। यहाँ ऐड आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस में प्लस कर दिया जाता है। आउटस्टैंडिंग का अमाउंट था 2,000, ये बाहर चला गया 8,000। अब आंसर निकाल देंगे टू ग्रॉस प्रॉफिट CD। ओके, क्रेडिट प्लस करेंगे, डेबिट में ग्रॉस प्रॉफिट जैसे आता था एज यूजुअल 61,500। 61,500 यहाँ आया आपका पहले 500, दैट इज 16,500। ठीक है, ये ग्रॉस प्रॉफिट 61,500 को बाई ग्रॉस प्रॉफिट BD बना देंगे 16,500। 61,500 टोटल था, ग्रॉस प्रॉफिट 16,500। ठीक है, अब डेबिट में एक्सपेंसेस लिखा जाएगा। रेंट एंड रेट्स था आपका 600 रुपया। टू रेंट एंड रेट्स 600 था, उसमें एडजस्टमेंट था लेस होगा, वो एडजस्टमेंट आपका प्रीपेड था। प्रीपेड हमेशा माइनस किया जाता है, वो हो गया 500। इंश्योरेंस 1200 था, 1200 रुपया था इंश्योरेंस आपका, 1200 रुपया था। जनरल एक्सपेंस 1500 रुपया था, जनरल एक्सपेंस आपका 1500 था। ये 3 एक्सपेंस था, रेंट, इंश्योरेंस, जनरल एक्सपेंस। एडजस्टमेंट से डेप्रिसिएशन था, उसको देखिए कैसे लिखेंगे, टू डेप्रिसिएशन ऑन। मशीनरी का 10% था तो मशीनरी का नाम देंगे 9,000 का 10% 900। फर्नीचर, फर्नीचर का आपका 5% था, उसका 100 होगा 1,000। मशीन के वैल्यू का 10%, फर्नीचर के वैल्यू का 5%। ओके, अब निकालेंगे नेट प्रॉफिट। ठीक है, ये साइड का टोटल हुआ आपका 16,500। 16,500 या आंसर को बोलेंगे टू कैपिटल अकाउंट और नीचे लिख देंगे नेट प्रॉफिट। जैसे कैलकुलेट करते थे 10 2 12 3 15 3 1 4, दैट इज 12,300 आ गया नेट प्रॉफिट। अब ये नेट प्रॉफिट चला आएगा बैलेंस शीट में कैपिटल के साथ प्लस होने। ओके, लायबिलिटी साइड में सबसे पहले कैपिटल लिखा जाता है। कैपिटल का अमाउंट 16,000 था, इसमें नेट प्रॉफिट प्लस होगा। नेट प्रॉफिट अभी अभी आया है 12,300। अच्छा, ड्राइंग्स नहीं था, ड्राइंग्स नहीं है तो इसको आउटर कर देते हैं 28,300। इधर लायबिलिटी आएगा क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स आपका था 6,000। हम लोग थोड़ा सा गलत बनाए हैं, एक डिस्काउंट था, डिस्काउंट लिखना भूल गए। डिस्काउंट क्रेडिट साइड में था, डिस्काउंट अगर क्रेडिट में था तो PL का बाई में आना चाहिए। यहाँ पे बाई डिस्काउंट रिसीव्ड वर्ड देते हैं। डिस्काउंट रिसीव्ड आपका 500 था तो ये टोटल पे इफेक्ट हो जाएगा, टोटल 17,000 होगा। ये टोटल आपका 17,000 हो जाएगा और नेट प्रॉफिट में 12,800 हो जाएगा। ये 12,800 ही कैपिटल में प्लस होगा, ये आपका 28,800 हो जाएगा। ओके, ये एक मिस्टेक पकड़ा गया जो उसको रेक्टिफाई कर दिए। ठीक है, तो यहाँ थे हम क्रेडिटर 6,000 लिखे थे। अगर आपको याद हो तो आउटस्टैंडिंग वेजेज एंड सैलरीज था। आउटस्टैंडिंग मतलब देना है, देना बाकी है, ये अपना लायबिलिटी होता है 2,000। एसेट्स की तरफ लिखते हैं पहले मशीनरी
अब मशीनरी से माइनस करना होगा आपको डेप्रीसिएशन। क्लियर? मशीनरी था 9000, डेप्रीसिएशन था 900, आपका 8100 हो जाएगा। फर्नीचर आपका 2000 था, उसमें से डेप्रीसिएशन आपका 100 था, डेप्रीसिएशन 100 माइनस करेंगे 1900 हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपको याद हो तो क्लोजिंग स्टॉक था, क्लोजिंग स्टॉक आपका 16500 है। इसके अलावा डेटर है, डेटर आपका 8000 रुपया है। और देखते हैं एसेट्स के रूप में बैंक है 1700, 700 बैंक, कैश है आपका 500। उम्मीद करते हैं दोनों साइड का टोटल मैच कर जाएगा। टोटल अगर मैच किया तो समझिए हम लोग सही बनाए। ठीक है, ठीक बना है। एक आइटम अगर याद हो तो प्रीपेड रेंट था एडजस्टमेंट एंट्री में 100, इसका टोटल आ गया आपका 36,800 और ये भी हो गया 36,800। क्लियर? अब आपको थोड़ा सा एडजस्टमेंट का इफेक्ट दिखा देते हैं। जैसे आप देखो, एडजस्टमेंट ही तो मेन समझना है। यहाँ देखो आप, क्लोजिंग स्टॉक है 16,500। अब क्लोजिंग स्टॉक का इफेक्ट देखिए आप, ट्रेडिंग का बाई साइड में है और बैलेंस शीट एसेट्स में है। ओके, दूसरा देखिए आप, आउटस्टैंडिंग वेजेस सैलरी 2000 है, आउटस्टैंडिंग है तो ऐड होगा। वेजेस सैलरी आपको ट्रेडिंग में मिलेगा, ट्रेडिंग में देखिए वेजेस सैलरी में ऐड है। आउटस्टैंडिंग मतलब लायबिलिटी, पैसा देना बाकी है, यहाँ देखिए लायबिलिटी में। क्लियर है? इसके अलावा तीसरा आपका रेंट प्रीपेड है 100 रुपया, प्रीपेड रेंट एडवांस दे दिया, रेंट से लेस होगा। ये देखिए रेंट से लेस हो गया और एडवांस रेंट हम लोग का एसेट्स होता है, ये देखिए प्रीपेड। इसके अलावा एडजस्टमेंट में 2 डेप्रीसिएशन है। यहाँ देखिए मशीनरी का 10%, फर्नीचर का 5%। जिस एसेट्स का डेप्रीसिएशन होगा उससे कैलकुलेट करके बैलेंस शीट में लेस कर देंगे, लेस हो गया। और डेप्रीसिएशन लॉस होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ले आए। क्लियर? ट्रेडिंग अकाउंट से ग्रॉस प्रॉफिट आया, ग्रॉस प्रॉफिट सीडीबीडी हो गया। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से नेट प्रॉफिट आया जो बैलेंस शीट में ला के प्लस कर दिए। और एसेट्स में एसेट्स को, लायबिलिटी में लायबिलिटी को विथ एडजस्टमेंट बना दिए। देखिए आपका टोटल मैच कर गया 36,800, 36,800। ठीक है, आप लोग वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को लिखिए, मेरे साथ धीरे धीरे सोल्व कीजिए, देखिए आपको 100% समझ में आ जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय।